सकते हैं? आज इस होली के पर्व पर हमारे सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, खास करके हमारे जनपदवासियों को बीडीसी प्रधान साथी, जिला पंचायत सदस्य साथी, विधायक, सांसद और हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन साथी और नगर के जो सदस्य वार्ड के सभी लोगों को होली के पर्व पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप एमएलसी पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जब से कि ये विधान परिषद जनपद जौनपुर में हुआ है, देश की आज़ादी से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से जितने भी एमएलसी आए यहाँ पे, कभी भी किसी बीडीसी साथी का नहीं सुख दुख सुना उन्होंने, न किसी जो प्रधान साथी का सुना, न तो जिला पंचायत सदस्य साथी को सुना। जबकि 74वें संशोधन का जो है पारित हो गया, नगर पंचायतें आज़ाद हो गई, परंतु आज भी जो है नगर पंचायतें अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रही हैं। 73वें संशोधन हमारे प्रधान साथियों के लिए जो लागू किया गया था, आज भी 73वें संशोधन आज भी लागू नहीं, जिसके उस पर कोई बात नहीं हो रही। पंचायत की बहुतायी संख्या वोट लेकर कोई अगर एमएलसी बन जाता है तो उस प्रधान साथी का, उस बीडीसी साथी का कभी कोई जो खबर नहीं पूछने आता। आज भी देख लीजिए कि जो अभी के आपके एमएलसी थे, और एक भी, मैं 21 ब्लॉकों में टहला और किसी ब्लॉक में इस एमएलसी साहब का न तो रोड दिखा, न तो कहीं से भी इंटरलॉकिंग दिखी, न तो कहीं नले दिखी, और न तो वो दिखे, न तो कहीं किसी प्रधान या बीडीसी साथी के सुख दुख में दिखे, और न तो वो सदन में दिखे। सदन में किस टेबल नंबर पे बैठते हैं वो टेबल नंबर नहीं दिखा, तो प्रश्न लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। कौन सा प्रश्न लगाएंगे? वो ऐसे एमएलसी होते हैं कि जो जौनपुर में ही रहकर अपने घर में ही बंद पड़े रहते हैं। आखिर ऐसे एमएलसी की क्या जरूरत है? जौनपुर जो है बहुत अच्छा एमएलसी चाहता है जो उसके सुख दुख में पहुंच सके, जो उसके गांव के विकास में, क्योंकि एक प्रधान जो होता है वो अपने गांव का सारी वोटों को लेकर एक वोट होता है। उसी तरीके से हमारे बीडीसी साथी जो है 2000 वोटों को लेकर एक वोट होता है, और ऐसे साथियों का जो है कहीं पे कोई पूछ नहीं है। राजनीति खत्म करने का काम करते हैं ये एमएलसी लोग। मगर जब से मैंने ये अपने मन में दृढ़ रखा था कि मुझे एमएलसी लड़ना है, और इस आधार पर लड़ना है कि हमारे एमएलसी, हमारे जितने बीडीसी साथी हैं, जितने प्रधान साथी हैं, क्यों अपेक्षा हो रही है, तो मैं वहां पे निकला। कम से कम हर एक हमारे बीडीसी साथियों को एक बजट होना चाहिए, और उनके लिए जो मानदेय होना चाहिए, और उनके लिए सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस भी होने चाहिए। ये हमारी मांग है। और जिस दिन मैं सदन पहुंचूंगा तो उस दिन संबोधन करते समय मैं सबसे पहला सवाल उठाऊंगा कि हमारे सभी बीडीसी साथियों के लिए ये बजट एलोकेट किया जाए, और फिर इसके बाद उनके सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा मुहैया की जाए। और साथ में हमारे प्रधान साथियों का 73वें संशोधन का लेकर मामला है, जिसमें 28 कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारे प्रधान साथियों को अगर वो फ्रीडम कर दिया जाए, वो स्वतंत्र कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसके गांव का विकास जो सशक्तिकरण में जाएगा और सुंदर होगा। देखिए, उसमें जो नल संबंधित है, चाहे वो शिक्षा संबंधित हो, चाहे भूमि संबंधित हो, चाहे तालाब के जल के संरक्षण के संबंधित हो, नल नालियों के संबंधित हो, या रोड और चक्रोड के संबंधित हो। आज भी जो है अगर देखा जाए 73वां संशोधन मेरे ग्राम पंचायत में लागू हो जाए तो प्रथम दृष्टया लॉ एंड ऑर्डर और प्रथम दृष्टया कानून, हमारा प्रधान जो है सशक्त और मजबूत गाँव बनाने के लिए उसी गाँव के अंदर बैठ के अगर पंचायत कर देगा तो सबसे मजबूत और सशक्त जो कानून बन जाएगा वहीं पे। और आप जान लीजिए, कभी न किसी से झगड़ा है, न किसी से कोई मार है, और गांव का विकास जो है सशक्त आगे बढ़ता ला जाएगा। सर, ये जो बीडीसी होते हैं गांव में, उनको सर देखा जाता है सिर्फ उनको वो एक वोट देकर उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा कुछ आप एमएलसी बनने के बाद बीडीसी के लिए कुछ स्पेशल करेंगे जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ेंगे? मेरा सबसे ज्यादा अगर फोकस है तो वो बीडीसी साथियों के लिए जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य साथी होते हैं, क्योंकि देखिए वो चुन के आते हैं, चुनाव से जो भी उनको भी जनता देती है। ये सरकार जो है गुमराह कर जो उन लोगों को जो या तो इस पद को खत्म कर दिया जाए या इस पद का सम्मान बढ़ा दिया जाए। हमारा बस यही रहेगा। और सदन में सबसे पहले पहुंचने के बाद कहूंगा कि क्षेत्र पंचायत साथी को एक गांव से लेकर दूसरे गांव में भी संघर्ष करना पड़ता है। कुछ वार्ड अगर दूसरे गांव में आ जाता है तो संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है, पर उनके हाथ में लगता क्या है? गांव के विकास के लिए कुछ नहीं। इसलिए मेरी मांग है कि हर एक बीडीसी साथी को साल का बजट 5 लाख दिया जाए और 5 साल में 25 लाख का बजट दिया जाए। ये मांग किया जाएगा और सदन में पहुंचते ही बात को उठाया जाएगा। और आज तक किसी एमएलसी ने नहीं उठाया।
और इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उनको पता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप पत्रकार बंधु हैं, जरा सा जो प्रेजेंट टाइम के एमएलसी साहब हैं, जरा उनसे पूछ लेना 73वें संशोधन क्या होते हैं, पंचायती राज एक्ट क्या होते हैं, 95G के तहत जो जब किसी को सस्पेंडेड किए जाते हैं प्रधानों को, वो उसका जरा फार्मूला बता दे कि किस तरीके से आज वो आए हैं। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि जितने एमएलसी लड़ने आए होंगे और पंचायती को 1% नहीं जानते होंगे, अगर जानते तो प्रश्न लगाते, बहस करते और हमारे प्रधान और बीडीसी साथियों का सम्मान बढ़ जाता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।